फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जहां एक परिवार के पति पत्नी और उनकी बेटी ने दम घुटने के कारण अपना जान गंवा दी। हम उसी बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में मौजूद हैं जिस जगह वो मौजूद थे। ये जो मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं जगह, इसी फ्लैट के अंदर वो रहा करते थे और ये जो शीशे तोड़े हैं ये पड़ोस में रहने वाले विमलेश महाजन और उनके बेटे के द्वारा तोड़े गए और सभी लोगों को निकाला गया है। महाजन जी, किस तरीके से घटना हुई, क्या जानकारी आपको लगी? ये जब आग लगी ऊपर से शोर आ रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। मेरा बेटा छत पे आया, आर्यन को निकाल पाया वो, क्योंकि यहाँ लोहे का गेट लगा था, उसको पहले तोड़ा गया। लेबर काम कर रही थी 4th फ्लोर में, उसको बुलाया कि ग्राइंडर लेकर आ। ग्राइंडर से वो गेट काटा गया, काट के आर्यन को निकाला। आर्यन को यहाँ से ऊपर से निकाला गया, ऊपर से निकाला गया। आर्यन को जब नीचे छोड़ा एम्बुलेंस में, तब उसके फादर मदर के लिए हम ऊपर आए, देखा तो वो 0 हो चुके थे। मगर फिर भी एक कोशिश तो रहती है कि इंसान बच जाए। ये कांच तोड़ा गया था कि उनको ऑक्सीजन मिले। घटनाक्रम हुआ क्या था, शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत यह कि फर्स्ट फ्लोर में एसी में आग लगने के कारण हुई है। हाँ, और उसके बाद यहाँ दूसरे तीसरे फ्लोर तक कैसे पहुंची? तो उसका फ्लोर में आग नहीं पहुंची, उसका जो धुआं है ना, वो धुएं ने उनका दम ले लिया। उस धुएं ने दम ले लिया सारा। तो आग एसी फटा था? एसी फटने के कारण। एसी को तो हमने चलो आग बुझा दी, वो पर्दे इतने लगे थे उनके फ्लोरों के अंदर तक आग लग गई पर्दों के कारण। उनका फर्नीचर था, फ्लोर थे, आग फैल गई अंदर। कितनी देर तक अंदर रहे होंगे आग लगने के दौरान ये लोग? आग लगने के 1-1.5 घंटा तो रहे होंगे, 1-1.5 घंटा रहे होंगे अंदर। पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म किया? पुलिस तो आ चुकी थी, मगर वो भी थोड़ा, उनके भी हाथ पैर कैसे चलाते जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती। वो भी तभी चलाते हैं ना, फायर ब्रिगेड आते ही आग उनको फटाफट उन्होंने काबू में किया। जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे ये लोग? हाँ जी चला रहे थे जी। आर्यन को निकाला गया, बाकी इसको निकालने के तो वो कुछ कॉन्शियस में नहीं थे, वो 0 हो चुके थे। मगर फिर भी पुलिस वालों ने एज क्या रही होगी पति पत्नी की, बच्ची की जिसकी जान गई है? कहते हैं अपना आर्यन के पापा की उम्र तो थी 48 और 45-42 के करीब उनकी मदर की थी। आर्यन 23 का है। जो उनकी सिस्टर एक्सपायर हुई है वो 13-14 साल की थी। हाँ। क्या करते थे ये लोग? यार इतना तो मेरे को पता नहीं, इनका कोई बिजनेस था अपना, वो बिजनेस करते थे अपना। काफी टाइम से यहाँ रह रहे? हाँ जी 4-1 साल से तो रह रहे थे ये लोग। हाँ जी, कभी किसी के साथ इन्होंने उल्टा सीधा कभी नहीं बोला इन्होंने, सबके साथ हंस के बोलना। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको क्या जानकारी लगी थी इस बारे में? भाई मुझे तो ऐसा है कि मैं इनका पड़ोसी हूँ और मैं काफ़ी यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर तो बैठेगा मेरा घर, ठीक है, इतनी दूरी रहती। मुझे जानकारी मिली और फिर मैं देखने आया कि भाई मैंने क्या हादसा हुआ है। और उसके बाद स्थिति और परिस्थिति देखने के बाद तो बहुत दुखद घटना है ये, और ये सुन के बहुत दुख हुआ। अब इसके आगे क्या कहें। एसी बहुत ज़्यादा फटते हैं ऐसे मौसम में, इस बार की बात करें तो बहुत ज़्यादा। देखो एसी तो ऐसा यंत्र है, यंत्रों का तो कोई अब उसका क्या कह सकते हैं। और जीवन भी है और मरण भी है, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, कुछ नहीं कह सकते। एसी का दोष तो इतना है कि भाई जब लग गई आग तो यही था कि भाई उसको जितना बचाव हो सकता था एक पड़ोसी धर्म के नाते वो होना चाहिए था। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये बगल बराबर का मकान है जिसकी छत पर हम मौजूद हैं। महाजन जी और उनके बेटे ने एक बच्चे की जो 23 साल का था उसको तो धुएं से निकाल लिया, लेकिन माँ बाप और 13 साल की बेटी ने धुएं में दम घुटने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड एरिया में हम मौजूद हैं। यहाँ एक दर्दनाक घटना हुई है। एसी फटने के कारण एक परिवार के पति पत्नी और उनकी 13 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये मकान है, 4 मंजिला इमारत यहाँ पर बनाई गई है और इसके फर्स्ट फ्लोर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी फर्स्ट फ्लोर पर एसी में आग लगी थी शुरुआती तौर पर। और एसी में आग लगने के कारण इस पूरे मकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया इस फ्लोर के। लेकिन इसके ऊपर की अगर बात करें हम तो 2nd फ्लोर पर ऑफिस बताया जाता है, ऑफिस है, और उसके 3rd फ्लोर पर एक परिवार रहता था। उनका बेटा बेटी और पति पत्नी दोनों यहाँ पर रहा करते थे। धुआं उनके मकान के अंदर घुसा, धुआं इस कदर घुस गया कि 13 साल की बेटी और पति पत्नी की दम घुटने के कारण मौत हो गई, जबकि उनका जो बेटा है 13 साल का उसको पड़ोसियों द्वारा मशक्कत करके बचा लिया गया है। लोगों का कहना है कि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन 1 से 1.5 घंटे तक धुआं और दम घुटने की वजह से उस परिवार की जान चली गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जाँच कर रही है और सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए BK अस्पताल में भेजा गया है। मैं अनुज इलेक्ट्रिकल ग्रीनफील्ड से बोल रहा हूँ। मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पे। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक अपनी लाइट और एक सीज फायर सिलेंडर हर घर में होना चाहिए। मेंटेनेंस टाइम से होना चाहिए। जो ये घटना है ये कभी नहीं होनी चाहिए। ये घटने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिशियन या कहीं से भी बुलाएं, उससे टाइम से मेंटेनेंस करवाएं, जो छोटी घटना या बड़ी घटना ना हो। एसी की सर्विस वगैरह भी करते हैं? एसी की सर्विस फ्री, लाइट, कमर्शियल रेजिडेंस, वायरिंग से रिपेयरिंग हम सारा काम करते हैं। तो क्यों फटता है एसी, क्या लगता है? इसलिए फटते हैं, मेंटेनेंस नहीं कराते गर्मी, और उसके बाद में तार शॉर्ट सर्किट गिलहारी वगैरह या चिड़िया कोई अंडा देती है, बच्चा देती है, तो उसमें वो बैठ जाते हैं। तो
तो सर्दियों के बाद में जब इनका मेंटेनेंस खत्म हो जाए तो इनको कवर करके रखना चाहिए। कवर आता है 200, 250, 300, 500 रुपये नहीं देखने चाहिए, लेकिन आप ये सेफ्टी रखेंगे तो ये आपकी चीज़ और आपकी जान बचेगी। एसी की कूलिंग कम रखनी चाहिए इसलिए फट जाता टेम्परेचर के हिसाब से, रूम के हिसाब से हमें सेट करके रखनी होती है। लेकिन ये नहीं कि 32 पे तुमने छोड़ दिया तो 32 पे चलेगा। 32 का मतलब कमरा है तुम्हारा है 25/12 का, तो उसका टेम्परेचर टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद में तुम उसको बंद करना नहीं जानते हो, बंद नहीं करोगे तो वो शॉर्ट होगा। वो शॉर्ट होने के बाद में ये दिक्कत है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हर गेट पे रात को लाइट वगैरह और ज़रूरी होनी चाहिए और ऑक्सीजन ज़रूरी होनी चाहिए। जिस घर में एसी की वजह से आग लगी थी उसी घर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और आकर इसी बात का जायजा ये लोग ले रहे हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। जो जिनका मकान है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या हुआ था? ये शॉर्ट सर्किट हुआ मेरे घर में और 3:15 बजे हुआ। मैं बस उठी हूँ और मेरे को धुआं आया, आग की लपटें देखी। मैंने अपने बेटे को उठाया और अपने पति के पास गई, पति को उठाया, बेटे को उठाया और हम नीचे भागे। उसके बाद 112 नंबर किया, बस फायर ब्रिगेड ही नहीं आई 50 मिनट्स तक। कितने लोग थे आप घर में? हम 4 लोग थे और मैं कैसे जान बचाई, बस के भाग चलो। उसके बाद हल्ला भी किया, 4th वाले को फ़ोन भी किया, रजत गोयल आग लग गई है, नीचे आ जाओ, पास के उससे कूद जाओ। ऊपर ताला ही लगा रह गया, वो बेचारे ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाए। सेकंड वाले वो नीचे नहीं आए, नीचे नहीं निकले, वो ऊपर चले गए। एक्चुअली उनके 3rd फ्लोर पे ऑफिस है, शायद सोचा होगा 3rd फ्लोर ऑफिस में नहीं होगा धुआं, वहाँ चले जाएं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उनको देखा, मैं नीचे ही परेशान थी। देर तक तो लोग फंसे रहे होंगे? पता नहीं जी, ये देख लो 40-50 मिनट तो वो ही नहीं आई, तब तक तो वो भी फंसे रहे। उसके बाद तो चदरों में ही आए। तो एसी से शुरुआत हुई आग लगने की? हाँ, स्प्लिट शॉर्ट सर्किट हो गया ना, पूरा घर में शॉर्ट सर्किट है एसी से। हाँ। आपका नाम क्या है? रितु मलिक। देखिए रितु जी हैं, इनका घर जो पूरी तरीके से जल गया है एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से। और यहाँ जो सामान है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। पूरा जो सामान है इस घर के अंदर का वो जल चुका है। एसी में ब्लास्ट होने की वजह से घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद में किस कदर से घर पूरी तरीके से जला हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा जो कोयले की तरह मकान है, बेड है, अलमीरा है, सब पूरी तरीके से यहाँ पर जल चुके हैं। और इसी घर में आग लगने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। बाहर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जिस एसी में ब्लास्ट हुआ उस एसी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि किस एसी से इस आग की शुरुआत हुई जिसने 3 जिंदगियाँ छीन ली। तो ये एसी बाहर की तरफ लगा हुआ था जो नीचे वाला एसी है, और इसी में शॉर्ट सर्किट हुआ या टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा तो इसी एसी में फॉल्ट आने की वजह से पूरा घर आग की चपेट में आया। और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहने वाले जो पति पत्नी और उनकी बेटी हैं, दम घुटने से उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। हालांकि इस घर में जो रहने वाले लोग थे वो सुरक्षित हैं, उन्होंने अपने आप को बचा लिया और समय रहते वो घर के नीचे चले गए थे। लेकिन इनके 3rd फ्लोर पर इस बिल्डिंग में रहने वाले जो परिवार है उसकी पूरी तरीके से एक बच्ची और उसके माँ बाप की जान इसमें चली जा चुकी है। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके के जिस मकान के अंदर धुएं से दम घुटने से एक परिवार की जान चली गई, उसी घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। इसी फ्लैट के अंदर पति पत्नी और उनकी 13 साल की जो बेटी है वो सोए हुए थे और नीचे आग लगने के बाद जो धुआं है वो इनके फ्लैट में पूरी तरीके से घुस गया, जिसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई। हालांकि एक 23 साल का बेटा जो है वो पड़ोसियों की मदद से उसको निकाल लिया गया है। पीछे की तरफ आप देखेंगे जो शीशे लगे हुए थे इस बिल्डिंग में, धुआं बहुत ज़्यादा हो जाने के चलते दम घुट गया था और इन शीशों को पड़ोसियों की मदद से तोड़ा गया ताकि धुआं बाहर जा सके और धुआं बाहर जाने के बाद उनको ऑक्सीजन मिल सके। शीशों को तोड़कर जब तक उनको बाहर निकालते तब तक मौत हो चुकी थी 13 साल की बेटी और पति पत्नी की। ये 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर की बात करें तो ये भी पोर्शन उन्हीं के पास था। एक फ्लोर में ऑफिस बनाया हुआ था और दूसरे फ्लोर पर परिवार के साथ रहते थे। तो जो आग है उसका धुआं 3रे फ्लोर और दूसरे फ्लोर तक भी इतना ज़्यादा था कि वो सांस नहीं ले पाए और दम घुटने से पूरे परिवार की फिलहाल मौत हो चुकी है। 23 साल के बेटे को बचा लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट फरीदाबाद। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन फरीदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।